हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में जिसकी शुरुआत हो रही है। सुबह के बज रहे 6:15। उठ गई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन वही है कि लेटी रही, उठने का मन नहीं था बिल्कुल। फिर 6:15 का अलार्म बजा तो फिर उठ गई हूँ और अब चलूँगी बाहर, थोड़ी सी देर देखूँगी क्या करूँ। मन नहीं है कुछ भी करने का। और ये वीडियो जब मैं बीमार हुई थी उससे पहले दिन का, मतलब उसी दिन का है जिस दिन मैं रात को एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। उसी दिन का ये वीडियो है जो मैंने सुबह शूट किया था, पर वही की बीमारी के कारण मैं एडिट नहीं कर पाई थी। तो फिर ये फ़ोन में पड़ा था, फिर मैंने सोचा कि चलो आज इसी को एडिट करके और पोस्ट करती हूँ। फिर उसके बाद मैं बाहर थोड़ी देर घूमी, क्योंकि मैं रात को ही मुझे ये हो गया था कि मेरी तबीयत सी ख़राब है, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। सुबह भी फिर टाइम से उठ गई थी। उठने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बाहर घूमी और मैं छत पे गई, पक्षियों के लिए पानी रख के आई और पेड़ पौधे हैं जो ऊपर रखे हैं थोड़े बहुत, उनमें पानी डाल के फिर नीचे आ गई। आने के बाद फिर सब्जी का देखा मैंने कि क्या बनाऊं। फिर बस यही था कि क्या बनाऊं करते करते फिर मैं चलो अभी फ़िलहाल इनके टिफ़िन के लिए बना देती हूँ। इनसे पूछा कि क्या बनाऊं, तो इन्होंने बोला कि आज मेरे लिए प्याज की सब्जी बना देना। तो फिर मैंने यहाँ थोड़ी, मेरा मूड ख़राब था तो फिर मैंने थोड़े से सिर्फ चालीसा चला ली थी। वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे सुन के, मेरे मन को बहुत शांति मिलती है जब मैं सिर्फ चालीसा सुनती हूँ। उसके बाद चाय बना दी, आटा गूंद के रख दिया। अभी टाइम था, अभी सब सो रहे हैं, कोई नहीं उठा है। तो फिर मैं चलो आज दिन में थोड़ा सा सिलाई का काम करूँगी, क्योंकि मूड ख़राब था। अपना फेवरेट काम कर लेती हूँ तो शायद क्या पता थोड़ा ठीक हो जाए। लेकिन वही है ना, जो सोचते हैं ना होता नहीं है। खासकर मेरे साथ होता है ये, बिल्कुल भी नहीं होता। जो मैं सोच लेती हूँ वो तो होता ही नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा सोच के काम नहीं करती, बस करती चली जाती हूँ। जो हाथ लगता है वही कर देती हूँ। जिस दिन सोचती हूँ उस दिन उसका उल्टा ही हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी टाइम है, चलो मशीन की आज सफाई करी जाए और इसमें तेल वेल डाल के थोड़ी देर इसको छोड़ देती हूँ जब तक सारा काम होएगा घर का। तो फिर बाद में आज मैं सूट सिलूंगी। एक सूट मोन का कटा हुआ रखा है बहुत टाइम का, और एक कुर्ती परी की कटी हुई रखी है। मैं चलो आज पहले जो कटे हुए रखे ना उन्हीं को सिलती हूँ, नया सूट बाद में काटूंगी। तो फिर मैं इसकी सफाई सी करी, थोड़ी सी तेल वेल डाला और फिर इसको थोड़ी देर छोड़ दिया। फिर बस ये कि आज कल पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा, कैसा टाइम चल रहा है मेरा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सच बताऊं, मुझे लग रहा है कि आजकल मैं लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको खोने का टाइम चल रहा है मेरा। सब दूर हो रहे हैं मेरे से आजकल। फील हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अब तक तो सिर्फ कुछ एक लोग जिनको मैं सोच रही थी कि आज मैं सबसे दूर होती जा रही हूँ, या पता नहीं सब मेरे से दूर होते जा रहे। मैं ज़्यादा बीमार रहने लगी इस वजह से, या पता नहीं क्या, कुछ भी लगा लीजिए उस चीज़ को आप। लेकिन फ़िलहाल आजकल मैं अपने कुछ ऐसे दोस्तों को खो रही हूँ जो मेरे बहुत करीब हैं, बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। बहुत, बस जिनसे शायद मैं बात करके ठीक भी हो जाती हूँ और जिनसे बात ना हुई तो मैं बीमार भी हो जाती हूँ। आजकल मैं कुछ अपने ऐसे दोस्तों को खो रही हूँ। पर ठीक है, कोई नहीं, जो भी हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब सच बताऊँ, सब कुछ टाइम के ऊपर छोड़ दिया है। आज बस बहुत दुखी सा फील कर रही हूँ खुद को। पता नहीं बीमार होके उठी हूँ या मैं अभी भी बीमार हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। बहुत अजीब सा हो रहा अब, लेकिन आज बस मन नहीं है कुछ भी करने का। फिर ये था कि चल कुछ ना करने से कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो और भी पड़े पड़े तो मैं और ही ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ। काम करती रहती हूँ तो मैं ठीक रहती हूँ, पड़े पड़े तो और भी ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ। फिर सोचा कि चलो कुछ और ना करूँ तो ये वीडियो जो मेरे फ़ोन में पड़ी है तो इसी को एडिट करके डालती हूँ। और देखिए यहाँ पे जब तक मैं बिल्कुल ठीक थी, ठीक तो नहीं थी, लेकिन ये था कि हाँ बस मैं अपने पीहू के साथ बैठी थी यहाँ पे और टाइम पास कर रही थी। इनको क्या होता है, मैं कई बार इनके साथ ऐसे मस्ती करती हूँ जैसे ये मुझे कुछ पता ही नहीं। और ये देखिए मेरी आँखें और मेरे फेस से मुझे लग रहा है कि देख के कि हाँ अगर कोई मुझे देखेगा तो ये कहेगा कि क्या तू बीमार है। और बच्चों के साथ मैं क्या करती हूँ, ऐसे पेश आती हूँ उनके सामने कि मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे ये सिखा दो, मुझे वो सिखा दो। तो उससे मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाते कि अरे मम्मी आपको तो कुछ नहीं आता, हमें ही सिखाना पड़ रहा है सब कुछ। फिर ऐसे मैं करती हूँ बच्चों के साथ, उससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी बेटियाँ मुझे आजकल ये सब सिखाने लगी हैं। इसको पोज वोज बहुत अच्छी आती है तो मैं इसके साथ ही वही सब करती रहती हूँ कि मुझे ये बता दे, ये बता दे। तो वो अपना आराम से लेट गई थी और मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी, और अब सारे घर में झाड़ू लगा दी है। रसोई का बहुत बुरा हाल है, तो फिर पहले रसोई को समेटेंगे, पोछा वोछा बाद में लगाएंगे। इनका भी ड्यूटी का टाइम हो गया है, वो नहा धो रहे हैं
जब तक मैं अपनी रसोई में आ गई हूँ, अब रसोई का काम समेट दूँगी, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करूँगी क्या नहीं। लेकिन बहुत परेशान हूँ। सच में बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आता किसको बताऊँ, किसको ना बताऊँ। फिर सोचा किसी को बताने से अच्छा है कि आप सबको ही बताती हूँ, आप सब सुनना मेरी। कोई मुझे जज नहीं करेगा कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या नहीं। और मैं जो कहना चाह रही हूँ शायद मैं खुल के भी नहीं कह पा रही हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मेरे अंदर क्या है ऐसा कि मैं खुल के बोल दूँ, किसके सामने बोल दूँ। बस आजकल बहुत अकेला फ़ील करती हूँ, बहुत ज़्यादा। कुछ भी नहीं बचा है शायद, सब कुछ दूर होता जा रहा है, सब कुछ समेटना चाह रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो दूर हो रही हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं। नहीं तो एक टाइम था, मैं सारा काम, सब कुछ, सब सब खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। पता नहीं क्या हो गया एकदम से, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कभी कुछ समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया कि इस बस समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सच में नहीं आ रहा। पता नहीं कब ठीक होंगी, होंगी भी या नहीं। बहुत लो फील करती हूँ कई बार तो पता नहीं क्या है, मैं बीमार हूँ या मैं ठीक हूँ, मैं क्या हूँ। बहुत असर होता है किसी का भी, हाँ ना, कोई बात कर रहा है, कोई ना कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका असर हो जाता है। पहले कभी नहीं होता था किसी की बातों का असर, बहुत जल्दी छोड़ देती थी सारी चीज़ों को। अगर किसी ने कुछ कहा है या किसी का कहीं कुछ सुन लिया मैंने अपने बारे में, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन उस बात को, 1-2 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन, बस उससे ज़्यादा मैंने कभी किसी चीज़ को फ़ील नहीं किया, छोड़ देती थी। लेकिन फ़िलहाल नहीं छोड़ पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, जो इस बीमारी के दौरान, जो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से मैं पकड़ के बैठी हूँ और बीमारी मुझे पकड़ के बैठी है और मैं बातों को पकड़ के बैठी हूँ। छोड़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन सच में छोड़ना चाह रही हूँ। अगर किसी के पास भाई कोई तरीका है कैसे किसी की कही हुई बातों को छोड़ दूँ या अपने आप को फ्री कर लूँ, तो मुझे बताना प्लीज़। बहुत परेशान चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा। खासकर उन लोगों को लेके जो मेरे बहुत करीब हैं और अब दूर होते जा रहे हैं। चाहकर भी नहीं पकड़ पा रही हूँ, छोड़ना भी नहीं चाह रही हूँ और पकड़ भी नहीं पा रही हूँ। मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत ही ज़्यादा करीबी, बहुत सारे लोग हैं जिनसे बहुत सारी उम्मीदें थी कि कभी अगर मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास वो आके खड़ा होएगा, वो आके खड़ा होएगा और मुझे सब सँभाल लेंगे। लेकिन शायद किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए इस कदर कि इंसान चाहकर, अगर न हो सकता है किसी की मजबूरी हो भई, वो कहीं फँसा है या कुछ भी नहीं आ सकता, लेकिन इतनी उम्मीद हमें नहीं लगानी चाहिए कि हम इतने टूट जाएँ कि उठने में हमें इतना इतना टाइम लग जाए कि बस पता नहीं। लेकिन मैं अब बहुत जल्दी ठीक होने वाली हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। अब मैं पहले से भी ज़्यादा खुश होकर रहना चाहूँगी, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, क्योंकि बस अब बहुत हो गया, सच में बहुत हो गया है। नहीं रह पा रही हूँ इस तरह, जिस तरह रह रही हूँ, दिन भर पड़ी रहती हूँ, ना काम ढंग से हो रहा है, ना खा ढंग से रही हूँ, ना कुछ बना ढंग से रही हूँ बच्चों के लिए। बच्चे बोलते रहते हैं मम्मी ये बना दो, वो बना दो, आजकल कुछ नहीं बना रही हूँ। सिंपल खाना बन रहा है बस, उसके अलावा कुछ नहीं, ना बाहर जा रही हूँ, ना कहीं जा रही हूँ, किसी से मिल नहीं रही हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी सारी चीज़ें दोबारा पहले की तरह करने के लिए, क्योंकि अब जो छूटा है ना मेरे हाथ से, शायद सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ छूट गया जो आज इस टाइम मेरे हाथ से छूटा है, उसके बाद शायद मैं कभी कुछ पकड़ना ही नहीं चाहूँगी। छूट गया सो छूट गया, बस। अब कुछ नहीं पकड़ूँगी, कभी नहीं पकड़ूँगी। बहुत अच्छा लगा अपने दिल की बात कह के। पता नहीं आप सबको कैसा लगेगा, ज़रूर बताना। और किसी के पास कोई ट्रिक है तो वो भी शेयर करना प्लीज़। और अब काम की बताऊँ तो काम यहाँ पे मेरा सिर्फ़ पोछा रह गया लगाना, बाकी सारा काम मेरा हो गया है। और अब चाय पीने का मन नहीं होता बिल्कुल भी, जैसे कि सबको पता है मैं चाय लवर हूँ, तो अब आजकल चाय नहीं पी रही हूँ। उल्टी आ जाती है, बस सुबह एक बार थोड़ी-सी पीती हूँ, उसके बाद नहीं पीती। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए रूह अफ़ज़ा बना लिया था, ठंडा-ठंडा बिल्कुल बहुत सारी बर्फ़ डाल के, और लेके बैठ गई हूँ उसको, यहाँ बैठ के आराम से पीऊँगी। और बच्चे यहाँ सामने मेरे खेल रहे हैं, उनको देख रही हूँ और बहुत कुछ सोच रही हूँ अपने मन में। तो बस वीडियो इतना ही था। कैसा लगा ज़रूर बताएँ, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल ठीक-ठाक मिलूँगी। बाय।